हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेब वर्ड्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब वोकेब की जहाँ पर बात करें तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आजकल इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके लिए आपको अपनी वोकेब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और वोकेब को हम एक दिन दो दिन में तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग रन में उन वर्ड्स को सीखना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम हर वर्ड हर दिन कुछ ना कुछ 10 जो वर्ड्स नए सीखें और जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी के साथ मैंने ये यहाँ पे पार्ट एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका ये पार्ट 1 है, और इसमें हम हर दिन कुछ बढ़िया वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और मैंने भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया और उसमें भी ऐसे वर्ड देखे गए हैं और जिससे मैंने अच्छा स्कोर भी किया है। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें जिसमें इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और किसी और को सजेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बढ़िया कंटेंट मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है वो है अबेस। तो अबेस बेसिकली एक वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है टू ह्यूमिलिएट और टू एम्ब्रेस, यानी किसी को शर्मिंदा करना। और इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से उस वर्ड का कंटेक्स्ट हम इजीली रिमेंबर कर पाते हैं। मीनिंग से अच्छा है एग्जाम्पल को रिमेंबर करें। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो ही फेल्ट अबेस्ड बाय इनएबिलिटी टू फेच गुड मार्क्स इन द टेस्ट, यानी उसको शर्मिंदा महसूस हुआ क्योंकि वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया टेस्ट में। तो यहाँ पे एक शर्मिंदा की, और ये और भी कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वर्ड की अगर हम देखें तो वो है अबेट। अबेट एक वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है टू रिड्यूस और टू सबसाइड। लाइक एग्जाम्पल से अगर देखें तो टैक्स अबेटमेंट रिलीव्ड सिटीजन्स, यानी रिडक्शन इन द टैक्स, यानी टैक्स में जो कमी है उसने सिटीजन्स को एक रिलीफ दिया। तो यहाँ पे अबेट का मीनिंग हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। अब अगला जो वर्ड आता है वो आता है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट बेसिकली एक वर्ब है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है स्टेप डाउन फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना। और ये मेनली पॉलिटिकल सेंस में यूज़ होता है। जैसे हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, लाइक प्रिंस एब्डिकेटेड हिज फादर फ्रॉम थ्रोन टू ओनली एडवाइजर, यानी कि जो किंग था प्रिंस का फादर, तो उसको प्रिंस ने एक एडवाइज़र के तौर पर ही मतलब एब्डिकेट कर दिया, किंग से एडवाइज़र बना दिया, यानी कि स्टेप डाउन, पावर जो हो किंग की वो कम हो गई और प्रिंस किंग बन गया। यानी यहाँ पे एब्डिकेट इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि किंग की जो पावर है वो कम हो गई। तो यहाँ पे एब्डिकेट का यूज़ ये है। अब अगला जो आता है वो आता है एबरेशन। एबरेशन एक नाउन है और इसका जो मीनिंग होता है वो आता है समथिंग नॉट नॉर्मल और टाइपिकल, यानी कुछ जो डिफरेंट हो नॉर्मल से, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड से डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, जैसे वी सा ए स्नो स्टॉर्म इन समर दैट वाज एन एबरेशन, मतलब कि हमने समर में स्नो स्टॉर्म देखा। नॉर्मली स्नो स्टॉर्म विंटर में होते हैं, पर ये समर में यहाँ पे देखा गया, तो वो एक एब्रेशन था, वो एक डेविएशन था स्टैंडर्ड से, और वो समथिंग दैट वाज नॉट नॉर्मल, तो वो वाली चीज़ थी। अब अगला वर्ड अगर हम देखें तो वो है अभोर। अभोर यानी ये एक वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है टू हेट वेरी मच, यानी अत्यधिक घृणा करना हिंदी में अगर देखें, और टू डिटेस्ट। तो इसकी जो एग्जाम्पल देखें तो आई अवोर चाइल्ड लेबर, यानी कि मैं चाइल्ड लेबर से घृणा करता हूँ, उन लोगों से घृणा करता हूँ जो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देते हैं। यहाँ इसका मीनिंग ये है। अब आगे अगर वर्ड देखें तो वो है एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट बेसिकली एक एडजेक्टिव है और इसका जो मीनिंग है वो है होपलेस या एक्सट्रीमली सैड। और ये जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसको इजीली समझ सकते हैं, वी सा एन एब्जेक्ट पॉवर्टी इन दिस टाउन। तो पॉवर्टी एक बेसिकली नेगेटिव वर्ड है इटसेल्फ, बट एब्जेक्ट यहाँ पे लग गया तो ये पॉवर्टी की बहुत ही खराब स्थिति को, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को दर्शाता है। तो यहाँ पे एब्जेक्ट का वर्ड ये हो गया। अब अगला जो वर्ड देखते हैं वो आता है एबनेगेट। एबनेगेट बेसिकली एक वर्ब है और इसकी मीनिंग आती है टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स टू रिनाउंस, यानी अपने आप को किन्हीं चीज़ों से मना करना। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, सी एबनेगेटेड स्वीट्स फॉर लूजिंग वेट,
यानी उसने स्वीट्स को ना कहा, फॉर लूजिंग वेट यानी एबनेगेटेड यानी टू डिनाई हर सेल्फ टेकिंग स्वीट्स या ईटिंग स्वीट्स यानी स्वीट खाने से मना किया या एबनेगेट किया। अगला जो वर्ड आता है वो आता है अबोर्टिव। तो अबोर्टिव की मीनिंग ये बेसिकली एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग है अनसक्सेसफुल, और इसी से अबोर्शन वर्ड भी इसी से ही बना है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दे मेड एन अबोर्टिव अटेम्प्ट टू कुक। यहाँ पे अबोर्टिव अटेम्प्ट का मतलब है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो यहाँ पे ये अबोर्टिव इस कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। अब अगला वर्ड आता है वो आता है एब्रिज। एब्रिज एक बेसिकली वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है टू शॉर्टन और टू मेक कंसाइज और ब्रीफ, किसी चीज़ को ब्रीफ करना, ब्रीफ में लिखना यानी कि। तो जैसे इसका एग्जांपल है ही एब्रिज्ड बल्कि बुक इनटू स्मॉल नोट्स, यानी उसने बल्कि बुक को नोट्स में कन्वर्ट किया, यानी ब्रीफली उस बुक को अपने नोट्स में लिखा। अब अगला जो वर्ड आता है वो आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट भी एक एडजेक्टिव और इसकी मीनिंग है टोटल और परफेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, दे वोन एन एब्सोल्यूट विक्ट्री। एब्सोल्यूट विक्ट्री मतलब टोटल विक्ट्री, यानी अपोजिशन के ऊपर टोटली हावी होकर जो विक्ट्री हुई उसको एब्सोल्यूट विक्ट्री कहते हैं, और इस वर्ड को हम दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब अगला जो वर्ड आता है वो आता है एब्सोल्व। एब्सोल्व बेसिकली एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, मीनिंग होती है टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम और ऑब्लिगेशन, यानी किसी को ब्लेम या ऑब्लिगेशन से फ्री करना। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अंकल एब्सोल्व्ड हिम फ्रॉम हिज फॉल्ट ऑफ ब्रेकिंग ग्लास, यानी जो जिसने ग्लास तोड़ा है उसको उसकी फॉल्ट और या ब्लेम से अंकल ने एब्सोल्व किया, मतलब फॉरगिव कर दिया, तो फ्री कर दिया ब्लेम से। तो ये इसका एग्जाम्पल है और ये दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसा और कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका अगर क्लास का आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली नोट्स बना सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।